हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए उसी का आज गणित का मैं मॉडल पेपर लेके आया हूं। तो आइए इसे फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, दो अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दो अभाज्य अंकों से बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हम एक अंक की अभाज्य संख्या जान लें कौन कौन सी होती है। देखिए, संख्या होती है 2, 3, 5 और 7। अब इनमें से दो अंक की आपको बनानी है। देखिए, पहली 23 बन जाएगी, जिनमें दोनों ही अभाज्य अंक बने हुए हैं। फिर एक 3 और 7 37 भी अभाज्य संख्या है। बाकी एक आप 53 बना सकते हो और 73। कुल मिला के दो अंकों की चार ऐसी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं जिनके दोनों अंक अभाज्य हैं, जैसे 23 है, 37 है, 53 है और 73। इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती, इसलिए यहां से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही है। अगला प्रश्न है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो इसे आप लिख सकते हो 12 प्लस 1/16। अब आप 16 से इसको डिवाइड कर दोगे, एक को नहीं जाएगी, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओगे, फिर भी नहीं जाएगी, तो आप एक यहाँ पर क्या करोगे, जीरो बढ़ा लोगे, तो एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा। तो 16 पंजे से 100 छकाई 96 आप कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये बचेगा बच्चों 4, 16 दूनी 32, ये बचेगा 8, 16 पंजे 80। तो यानी 12 दशमलव प्लस दशमलव 625 जब ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 12.0625। यहाँ से आपको ऑप्शन देखिए सी वाला बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आपको कथानक दिए गए हैं 4, जिनमें से एक कथन गलत है, उसको आपको बताना है। 153 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, बिल्कुल सही बात है। केवल दो एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, बिल्कुल ये भी सही बात है। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों डी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो कथन दिया गया ये सत्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। उसने यदि 5 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो चूंकि 50 पैसे जो है उसके पास 50 पैसे के ये 15 सिक्के हैं, तो 15 पन्ना 75, 750 पैसे बनेंगे। अगर मैं इसको रुपए में तब्दील करूंगा तो 1 रुपए में बच्चे होते हैं 100 पैसे, तो इसको 100 से हम भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब 7 रुपए 50 पैसे इनके पास थे और इनमें से इन्होंने 5 रुपए 50 पैसे बच्चों खर्च कर दिया, तो ये इसके पास ये 2 रुपए अवशेष बचेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 सही 6/17 के व्युत्क्रम को दशमलव में बदलिए। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 34 और 6 40, यानी ये हो गया आपका 40/17। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है हर का अंश, अंश का हर। तो यहाँ हर 17 है, 17/40 हो जाएगा। अब 17/40 को जैसे ही हम इसको देखिए भाग करेंगे तो आ जाएगा 425, यानी 0.425। ये ऑप्शन आपका बी में मिल रहा, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 महीने 15 सप्ताह 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। औसतन ऐसा माना जाता है कि एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 10 महीने हैं, तो ये 10 को हम कर दोगे बच्चे 30 से गुणा, ये हो गए 10 महीने में दिनों की संख्या। 15 सप्ताह है, तो एक सप्ताह में बच्चे होते हैं 7, तो 15 को 7 से गुणा कर देंगे और जो आपके दिन बचे 13, उनको हम 13 इसमें जोड़ देंगे। तो कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा 300 और 15 सत्ती 105 आएगा, प्लस ये 13 जोड़ दोगे तो 3 1 4 15 और 4 18, तो ये 418 दिन आपका बनेगा यहाँ से। चलिए
अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के छायांकित भागों का योगफल। तो इसमें देखिए टोटल कितने हैं, 10 भाग हैं और 10 भाग में से 3 रंगे गए हैं, तो हम लिख लेंगे इसको 3/10। अब ये प्रश्न सबसे कठिन आपको लगेगा। देखिए एक भाग हम ये मान लेते हैं, एक देखिए ये है, एक ये है, यानी इसमें कुल मिला के 4 भाग हैं। अब 4 भाग में से अगर मैं इन्हें और थोड़ा सरल कर दूं, आधा आधा सब इसका मैं कर दूं, देखिए ऐसे, तो ये 8 भाग बन जाएंगे। तो ये थे तुम्हारे 3/10 और यहाँ से आपके 3 भाग रंगे हैं किसमें, 8 भागों में से। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। इसका लघुत्तम आपका देखिए 40 मिल जाएगा। तो 10 चौक 40, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 कर दोगे प्लस 8 पंजे 40, 3 इंटू 5 कर दोगे, तो ये 4/3 आपका बच्चों बन जाएगा 12 और 5/3 15/40, दोनों जोड़ लोगे ये आ जाएगा 27/40, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 हो तो उसका 9/11 भाग कितना होगा। मान लेते हैं संख्या यक्स है, इसका हम 2/3 भाग बच्चों 66 के बराबर करेंगे। x इंटू 2/3 बराबर 66। अब इसका हम तिरे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 66 इंटू 3, और इसको हम x बराबर निकालेंगे 66 इंटू 3/2। ये कट जाएगा 33, 33 99, यानी जो वो संख्या है वो हमारी 99 है। अब कह रहा था दी गई संख्या का जो संख्या उसका अब 9/11 भाग करना है। तो ये संख्या 99 का आगे गुणा कर देंगे 9/11, 11 एकम 11, 11 नवा 99, 9 नवा 81। तो यहाँ से देखिए 81 वाला आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपए प्रति दर्जन से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए इसने 24 रुपए का 1 दर्जन 10 दर्जन खरीदा, तो ये 240 रुपए खरीदा। बेचने के लिए इसने 36 रुपए के 10 दर्जन बेचेगा, 360 रुपए के बिकेंगे, जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब इसका लाभ ही होगा। तो हम 360 में से 240 घटा के देख लेते हैं कि आखिरकार इसका कितना लाभ आएगा। सीधे सीधे इसको 120 रुपए का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हानि और लाभ दोनों दिए 120 रुपए, डी वाले में देखिए ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई आनी चाहिए। तो जो इसकी लंबाई होगी वो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 2 एकम 2 एक 3/2 गुना, मतलब 1.5 गुना। 2 एकम 2 सती 14, 7 21। लंबाई 21 है, चौड़ाई 14 है, खेत आयताकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई इसकी दी गई 21, चौड़ाई है 14, तो आप 14 से इसको गुणा कर देंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 29, ये वर्ग मीटर, ठीक है। या इसको लिख सकते हो 294 मीटर स्क्वायर। बात एक ही है, जो कि ऑप्शन आपको डी में बिल्कुल मिल रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक उदाहरण ले सकते हो। मान लेते हैं सम संख्या 10 है। कौन सी संख्या, सम संख्या में जोड़ने पर एक देखिए जोड़ा तो ये क्या बन गई, विषम। अगर मैं 10 में से 1 घटा दूं तो ये बन गया 9। इसका मतलब वो संख्या 1 है जिसे हम या तो जोड़ते हैं सम संख्या में तब वो विषम बन जाती है, घटाते हैं तब भी विषम बन जाती है। अगला प्रश्न है, 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभक्त हो सकने वाली संख्याएं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 काम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 13
और पहले 17 की गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा 221, ठीक है। अब 221 संख्याएं इन दोनों के बीच होनी चाहिए। अब कौन सी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, या कौन सी वो संख्या होगी जो पूरी तरह विभक्त होगी, तो ऐसी संख्या लेना है जो 800 और 900 के बीच हो। तो 221 को हम 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले, क्योंकि इसके बीच में आना है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी, यानी 888 एक ऐसी संख्या है जो 17 और 13 के गुणनफल से कटेगी भी और 800 और 900 के बीच में भी आती है। तो इस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। ये देखिए ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, 2 भिन्न 2/5 और 3/4 योग रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इसको आप कुछ नहीं करना, हम लोग जो एलसीएम निकालते थे वो एलसीएम आपको निकालना ही नहीं है, सीधे सीधे संख्याओं को जोड़ के दिखा देना है। अगर इसका एलसीएम आप देखोगे तो 5 इंटू 4 आएगा। यहाँ 5 है, 2 को 4 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 3 है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए। कुल मिला के अब ये जोड़ के फॉर्म में बन चुका है, और इसको देखोगे तो ये ऑप्शन ए के रूप में आपको मिल रहा है। यही जोड़ने का तरीका है भिन्नों का। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 230 के अभाज्य गुणनखंड। तो 230 को आप लिख लीजिए और अभाज्य गुणनखंड इसको सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 पंजे 10। अब आप 3 से काट लीजिए, इसको 3 से काट लीजिए, नहीं 5 से कटेगी है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, बचेगा 23, 23 किसी से नहीं कटता। अभाज्य गुणनखंड 1 2 और 3, इसके अभाज्य गुणनखंड आपके 3 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। अगली एक भिन्न दी गई है जिसको आपको बॉडमॉस की सहायता से सॉल्व करना है। तो देखिए 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणित 1 सही 1/2। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 36 भाग दिया गया है, तो हम 36 को भी यहाँ से भाग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, पहले का को हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है 4 और 4 में का मतलब हो गया 1/2, 4 का 1/2, और फिर उसके बाद आपके सामने ये प्लस लगा है, तो 3/4, और ये 2 एकम 2 और 1 3, और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 36, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी ये हमारा भाग बचेगा यहाँ पे 2 और प्लस। अब आपके पास 3 3 9/4, तो सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 18, ठीक है, 18 और प्लस। अब आप यहाँ पर ये 18 आ गया, और 18 को ये सॉरी 4 दूनी 8 कर देंगे। अब हम इसको भाग कर लेते हैं, तो 8 को 9 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, यानी आ जाएगा 1 सही 1/8। तो 18 और 1 ये 19 हो जाएगा बच्चों 1/8। ये जोड़ना मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, इनमें जोड़ते कैसे, 18 लिख लेंगे प्लस 1 ये पूर्णांक है, जोड़ लेंगे यानी 19, और ये लास्ट में जितना बचता है भिन्न इसको चस्पा कर देते हैं, चिपका देते हैं उसी के साथ। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ये देखिए ये वाला मिल जाएगा। अगला दिया गया ए का मान, तो ये देखिए संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का। यहाँ पर ये 4 कोण दिए गए, चारों को हम लोग जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद ए इनको 360 के बराबर कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, देखिए a प्लस 64 प्लस 46 प्लस 100 बराबर 360। तो a प्लस ये जोड़ लोगे 6 4 10 यानी 0, 3 और 4 यानी 1, और फिर ये आपका आ जाएगा 1 1 2 यानी 210 बराबर 360, ठीक है। इनको तीनों जोड़ लिया, a बराबर 360 माइनस 210 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 150। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 150, जो कि ऑप्शन डी में होगी। अब देखिए 47 को आप कैसे लिखोगे, तो अगर हम 47 को लिखना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
50 लिखते हैं, 50 में से 10 घटा देते हैं 40। अब हम 7 इसके आगे और लिख लेते हैं, तो यह हो जाता है 47। अब देखिए ऐसा यहाँ कहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए बी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसको देखिए सरलीकरण करना है। सरल करने का मतलब होता है कि आप इसके हर और अंश दोनों को सरल कर लें, बॉडमास का रूल लगा लें, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग अगर इसकी बात करें ऊपर वाले की, तो इसको भी बहुत आसानी से हम हल कर सकते। थोड़ा सा पेन में गड़बड़ कर रहा है, अब आप देखेंगे तो ये अगर हम यहाँ से गुणा ही देखें इसकी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7/3 गुणा 2/3, आगे भाग है, भाग को गुणा करोगे तो ये 5 बटे आ जाएगा आपका बच्चों 3। ठीक है, और नीचे ये हो जाएगा 2 + 3 = 3 2 5 5/3। ठीक है, अब पूरा ऊपर 7 दूनी 14 पंजे 70, यानी ऊपर हो गया 70/3 3 9 27 बटे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 दूनी 6 5 11 11 बटे आ जाएगा 3 बच्चों। ठीक है, अब ये कहा जाएगा 70/27 × 3, ऊपर चला जाएगा 3/11, 3 × 3 3 9 27। अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 70/11 9 99, तो 70/99 जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ एक कंपनी की आय और व्यय को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और 2001 से लेकर 2005 तक कंपनी की कुल बचत के लिए सबसे पहले उसकी आय जानना जरूरी है। तो देखिए उसकी आय, ये जो पहला वाला देखिए ये वाला बता रहा आय है, तो ये इसकी आय हो गई। अब इन सबको हम पांचों को जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ने पर ये आता है 240 लाख। ठीक है, अब व्यय की बात करें, ये और इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये टोटल मिला के आता है 155 लाख, यानी ये इसकी आय है और ये इसकी बचत है, ये सॉरी खर्च है, आपका व्यय हो गया। तो ये बचत क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। दोनों का जब आप अंतर निकालते हैं तो ये आता है 85, यानी 85 लाख का उसको जो है बचत हुई होगी। तो यहाँ पर 85 ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः इतने और इतने हैं, ऐसे एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले हम, चूंकि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर, 4 से इसको भाग कर दें, इसको भाग कर दें, तो ये 4 छंग 24, यानी एक वर्ग 6 भुजा वाला होगा, दूसरा 8 भुजा वाला होगा। ठीक है, अब इन दोनों के हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बराबर एक दूसरा एरिया का हमें वर्ग बनाना है। तो इनका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 36 और 8 8 64, ये हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, 100, तो इसका मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर का एक हमें दूसरा वर्ग बनाना है। अब हम करेंगे क्या, तो इससे हम पहले भुजा निकाल लें। तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल कितना है 100, ये आ गया बच्चों 10। तो जिसकी भुजा 10 हो तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 इसमें 4 हो गई, भुजा 10 हो गई, 10 चौक 40 मीटर, यानी उसका जो आंसर आएगा वो 40 मीटर होगा, यानी उसका जो परिमाप है वो 40 मीटर के बराबर होगा। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे? जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ।